हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल से 359% बढ़ गया, इसीलिए उसका शेयर 20% अपर सर्किट पर पहुंच गया। अब बात हो रही है न्यूज़ की। इस कंपनी का नाम क्या है? तो इस कंपनी का नाम है जय भारत मारुति लिमिटेड, शॉर्टकट में JBML कहते हैं। ये कंपनी गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है, जैसे मेटल बॉडी के पार्ट्स। जी हाँ, तो ये गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है, जैसे मेटल बॉडी के पार्ट्स, एग्जॉस्टिंग और सस्पेंशन। और जो कि इसका मेन कस्टमर है वो है मारुति सुजुकी है, जिसे ये पार्ट सप्लाई करती है। अब बात हो रही है रेवेन्यू परफॉर्मेंस की। कंपनी की सेल जो कि यहाँ पे देख सकते हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की सेल, जी हाँ, जो कि कंपनी की सेल है, यहाँ पे देख सकते हैं 2025 में देख सकते हैं Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की सेल 591 करोड़ थी, और Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये बढ़कर हो गया 645। जी हाँ, Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में सेल बढ़कर हो गया 645 करोड़ हो गई है। मतलब एक साल में सेल 9.1% बढ़ी है, और पिछले क्वार्टर से 11% ज़्यादा सेल हुई है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी पहले से ज़्यादा ऑटो पार्ट्स बेच रही है, इसीलिए उसकी कमाई लगातार बढ़ रही है। अब बात हो रही है प्रॉफिट परफॉर्मेंस की। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था, यहाँ पे देख सकते हैं कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4 करोड़। जी हाँ, मतलब पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ था, इस साल वही प्रॉफिट 18.36 करोड़ हो गया है। मतलब प्रॉफिट 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। देख सकते हैं यहाँ पे कि 359%। और इसका मतलब क्या है? कंपनी ने खर्चा अच्छे से कंट्रोल किया है। जी हाँ, जो कि बेटर कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल है। तो कंपनी ने खर्चा अच्छे से कंट्रोल किया है, फैक्ट्री के काम ज़्यादा एफिशिएंटली चल रहे हैं, और जो कि मारुति जैसे कस्टमर से डिमांड स्ट्रॉन्ग है। अब बात हो रही है EPS क्या हाल है, EPS का क्या हाल है। तो इस क्वार्टर में EPS 1.65 है। पिछले साल इसी टाइम EPS 1.67 था। मतलब EPS लगभग सेम ही है। क्योंकि कंपनी के पुराने खर्चे और जो कि मार्जिन का इफेक्ट बहुत ही, जी हाँ, अभी चल रहा है, इसलिए प्रॉफिट बढ़ने के बाद भी EPS ज़्यादा ऊपर नहीं गए हैं। अब बात हो रही है ग्रोथ और कैपेक्स की। कंपनी का ग्रोथ और कैपेक्स की, तो कंपनी ने 170 करोड़ नए इन्वेस्टमेंट अप्रूव किए हैं। ये पैसा हरियाणा के प्लांट J7, जी हाँ, J7 के फेज 2 के लिए लगाए गए हैं। पहले कंपनी ने 350 करोड़ का बड़ा ग्रोथ प्लान बनाया था, और ये ग्रोथ मारुति सुजुकी की, जी हाँ, जो कि मारुति सुजुकी की बढ़ती डिमांड पूरी करने के लिए है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी को फ्यूचर में काम और ग्रोथ दोनों दिख रहा है। अब बात हो रही है कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ की। तो कंपनी को ROCE 7.87%, ROE है 5.61%। मतलब रिटर्न अभी बहुत हाई नहीं है, पर ठीक ठाक है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 22.8%, इसलिए इन्वेस्टर्स को कैश मिलते रहता है। इसका बिजनेस स्टेबल और मारुति के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। नए प्लान्स की वजह से आगे ग्रोथ की चांस अच्छे दिख रहे हैं।